Hello everyone, I am Arshad once again back with a new software जिसका नाम है इनवर्ड गुरु रीबॉर्न। रीबॉर्न इसलिए है कि आप सभी को मालूम है 2019 में हमने इनवर्ड गुरु नाम से एक इनवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर रिलीज किया था जो कि आज तक भी चल रहा है, लेकिन हमने 5 साल के बाद में हमने ऐसा सोचा कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन करने के वजह हम एक न्यू सॉफ्टवेयर बनाते हैं विथ अपग्रेडेड फीचर्स और एडवांस्ड फीचर्स। ठीक है, तो हम इनवर्ड गुरु रीबॉर्न लेके आए जिसकी कीमत है सिर्फ 5000 रुपीज़। लेकिन आपको ये प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन इसके अंदर में जितनी फीचर्स हमने डाला है मार्केट में और कोई भी सॉफ्टवेयर इनवर्ड मैनेजर नहीं है जो हमें compete कर पाए। और ये 5000 प्राइस है, वन टाइम आपको देना है और उसके साथ में हम जो सपोर्ट और हैसल फ्री एक्सपीरियंस हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में हम एक वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, आपको ऐसे MSI पैकेज में आपको मिलेगा। सॉफ्टवेयर को आपको जैसे ही इंस्टॉल आपने कर लिया तो आपके डेस्कटॉप पे इस तरह का एक आइकॉन बन के आएगा। ठीक है, तो आप कैसे सॉफ्टवेयर को रेडी टू गो करेंगे उसके लिए छोटा सा काम करना है। जब इंस्टॉल हो गया सॉफ्टवेयर को बस एक बार रन करिए बाय डबल क्लिकिंग। सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले आपको एक स्क्रीन दिख रहा है जहां पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल दो सॉफ्टवेयर हमने यहां पे दे रखा है, एक्सेस डीबी इंजन के नाम से, क्रिस्टल रिपोर्ट रन टाइम के नाम से। एक्सेस डीबी इंजन का मतलब ये है जब तक ये ग्रीन वाला बटन का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपकी सॉफ्टवेयर डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और क्रिस्टल रिपोर्ट रन टाइम जब तक आप इंस्टॉल नहीं करेंगे आप किसी भी तरह का प्रिंट, चाहे वो इनवॉइस हो चाहे वो सर्विस स्लिप हो, कुछ भी आप नहीं निकाल सकते हो। राइट, तो आपको क्या करना है, पहले ये एक्सेस डीबी इंजन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार चालू हो चुका है, मतलब ये सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, जैसे ग्रीन कंप्लीट हो जाएगा आपका वो सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप में आपको मिल जाएगा। वैसे ही आपको क्रिस्टल रिपोर्ट रन टाइम भी डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। देखिए डाउनलोड इज कंप्लीटेड हो गया है, ये एक्सेस डीबी इंजन हो चुका है। वैसे ही आपको क्रिस्टल रिपोर्ट रन टाइम भी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, जब ये पहली बार सॉफ्टवेयर दोबारा अगर लॉन्च भी करेंगे, ये स्क्रीन अगर भी आए आपको तो आपको बस स्किप करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ये दो जो EXE हमने दिया, एक्सेस डीबी इंजन और क्रिस्टल रिपोर्ट रन टाइम, इस दोनों को इंस्टॉल करके रखना है। अब आपके सामने सॉफ्टवेयर की रजिस्ट्रेशन पेज खुल चुकी है। ये रजिस्ट्रेशन पेज सिर्फ आपको वन टाइम करना है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको जो पहली तो बात यह है कि आपको अपनी वैलिड इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। ठीक है, जब तक आप वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक आपको दिक्कत होगी। मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर देना है, यूजर नेम पासवर्ड आपके मर्जी से आप दीजिए, कंपनी नेम आपकी मर्जी से लिखिए। यहाँ पे दो चीज अहम है, एक है मोबाइल नंबर और एक है सीक्रेट की। ये दोनों चीज जो भी आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उसको आपको याद रखना है। इसलिए
कि सॉफ्टवेयर को जब आप दोबारा किसी दूसरे पीसी में इंस्टॉल करेंगे तो आपको हैसल फ्री एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर और सीक्रेट की दोनों डालेंगे, आपको आपका जो सॉफ्टवेयर है पुराने पीसी से नए पीसी में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है और यस करना है। आपका सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके जैसे करेंगे सॉफ्टवेयर आपका दोबारा से रीस्टार्ट होगा, लेकिन इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको रजिस्ट्रेशन पेज नहीं दिखा है, सीधा आपको लॉगिन स्क्रीन आ गया। यहाँ पे आपने जो यूजर नेम दिया था वो देके और पासवर्ड देके सॉफ्टवेयर के अंदर में आ जाना है। यहाँ तक आप जब पहुंच गए तो आप ये मान के चलिए कि आपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में आप आ चुके हैं और आपका हमने आप देख सकते हैं कि काफी शॉर्टकट कीज हमने लगा रखे हैं। जैसे आपको कंपनी सेटिंग, सबसे पहले मैं यही रेकमेंड करूंगा, जब भी आप सॉफ्टवेयर को पहली बार इंस्टॉल किया आपने तो आपको एक बार कंपनी सेटिंग्स करनी चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के बार पे सेटिंग बटन मिलेगा। सेटिंग बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे आपको साइड में कंपनी मास्टर करके भी एक बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप कंपनी डिटेल्स के पेज में आ सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट कंपनी सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए Ctrl+S एक साथ कीबोर्ड में दबाएंगे तो आप क्विकली आप स्विच हो चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर को आगे यूज करने से पहले आपको क्या करना है, कंपनी डिटेल्स को बराबर से फिल करना है। मतलब आपको कंपनी का ईमेल आईडी प्रॉपर आपको देना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आगे कहीं जगह यूज होगी। आपका जो स्टेट है आपको देना है। कंपनी वेबसाइट आप दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ना दें भी चलेगा, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। लेकिन जॉब आईडी कॉन्फ़िगरेशन ये आपका मैंडेटरी फील्ड है। जॉब आईडी स्टार्टिंग पॉइंट, किस नंबर से आप जॉब आईडी शुरू करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हो। व्हाट्सएप सेंडर फिलहाल ये मैंडेटरी नहीं है। टेलीग्राम आईडी फॉर डीबी बैकअप, आपका जो डेटाबेस का बैकअप हमने सिस्टम रखा है, हमने एक एडिशनल फीचर आपको दिए हैं जो कोई नहीं दिया है, वो है टेलीग्राम में आपका डेटाबेस को ऑटोमेटिकली बॉट के माध्यम से सेंड करना। ठीक है, ऑटोमेटिकली बॉट के माध्यम से सेंड करना। तो ये टेलीग्राम आईडी वो आईडी नहीं है जो आपका यूजर नेम होता है टेलीग्राम में। अगर आपको टेलीग्राम आईडी निकालना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे टेलीग्राम आईडी निकाला जा सकता है। इतना करने के बाद में अगर आप ब्राउज लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी लोगो दे सकते हो। देने के बाद में अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ये कंपनी अपडेट हो चुका है। ठीक है, इसको आपको वन टाइम करना है। समझ गए बात? अच्छा, सेटिंग में आप और एक पेज देखिए, प्रोडक्ट्स मास्टर करके है। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगा जहां पे आपको प्रोडक्ट ऐड करना है। मान के चलिए आप डेल 3521 का कीबोर्ड आप सेल करते हैं, तो आपको प्रोडक्ट नेम में ये डेल 3521 कीबोर्ड हमने डाल दिया। यूनिट आपको चूज करना है, पीसेस में है तो पीसेस चूज करिए। सेल प्राइस इसका कितना होगा, मान लीजिए सेल प्राइस इसका 650 है। ओपनिंग स्टॉक, जब ये आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो तब आपका पास कितना पीस स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लीजिए मेरे पास 30 पीस स्टॉक पड़ा हुआ है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये आपका मैंडेटरी फील्ड नहीं है। सिलेक्ट एक्टिव स्टेटस को टिक करके आप ऐड बटन पे प्रेस करिए, प्रोडक्ट आपका ऐड हो चुका है। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है कि आप जो जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं पहले उसको तो आपको अपनी जो इन्वेंटरी है उसके अंदर में तो लाना पड़ेगा ना, राइट? तो उसके अंदर में लाने के लिए पहले आपको प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका ऐड हो चुका है।
अब सॉफ्टवेयर का एक क्लाइंट पेज है, अगर आप वहां पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जितना टाइप का क्लाइंट है, चाहे वो डीलर हो, वॉक इन कस्टमर हो, प्रीमियम हो, सप्लायर हो। सप्लायर मतलब जो आपको माल देता है, मतलब कोई चीज आप सेल करते हैं तो आपने जहां से खरीदा है वहां वो हो गया आपका सप्लायर, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक कस्टमर को ऐड करता हूं, लतीफ खान करके। एड्रेस हो गया, कुछ भी नाम दे सकता हूं, एड्रेस आई थिंक ना भी देने से चलेगा। मोबाइल नंबर हमें कस्टमर का बाय श्योरली देना पड़ेगा और ओपनिंग बैलेंस देना पड़ेगा। मतलब ये जो डीलर है ये आपके ऊपर कितना है ऑलरेडी उधारी जो आपको देना है। ठीक है, मान के चलिए उन्होंने आपको 1000 रुपीज देना है। ठीक है, अब जब ऐड करेंगे आपको और एक ऑप्शन पूछ रहे हैं मैंडेटरी, आपको उसका स्टेट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट आप चूज करने के बाद आप इस कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जब ऐड कर लिया आपने तो आप अगर इनवर्ट करेंगे, इनवर्ट करने में जब ऐड इनवर्ट करेंगे सबसे पहला आपको कस्टमर को चूज करना पड़ेगा। तो वहां देखिए जो जो कस्टमर आपने ऐड किया है यहाँ पे वो कस्टमर का लिस्ट में आ रहा है। ठीक है वो आपने चूज किया। इक्विपमेंट आपको चूज करना है, हमने काफी सारा इक्विपमेंट्स हमने यहाँ पे लिस्टेड कर रखा है, आप किसी इक्विपमेंट को भी चूज कर सकते हो। सर्विस का टाइप क्या होगा, पेड होगा, फ्री होगा, एएमसी है, वारंटी है, आप उसको भी चूज कर सकते हो। मॉडल क्या है, मॉडल मान कर चलिए डेल वोस्ट्रो 3520 है। सीरियल नंबर जो भी है आप यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते हो। पार्ट नंबर भी आप जो चाहे तो ऐड कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है मान के चलिए ये नो डिस्प्ले कैसा आप यहाँ पे दे सकते हैं। रिमार्क में आप कुछ चाहे तो आप लिख सकते हो और हमने कुछ आइटम्स को हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है जो आपको मान लीजिए आप अगर मेंशन करना चाहते हैं पर्टिकुलरली जो आपने रिसीव किया है तो वहां पे उसको टिक कर सकते हो। इतना करने के बाद में ऐड बटन पे क्लिक करिए और आपका ये इनवर्ट हो गया। इनवर्ट होने के बाद में रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये इनवर्ट हो चुका है, राइट। अब इनवर्ट करने के बाद में कस्टमर को स्लिप चाहिए, सर्विस स्लिप चाहिए, तो आप एडिट में जाके सर्विस स्लिप को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, याद रखिए ये स्लिप तभी निकल पाएगा जब आपने क्रिस्टल रन टाइम रिपोर्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये ब्यूटीफुल सा स्लिप ये आपका A4 का आधे पेज के अंदर में हो जाएगा। मतलब आप स्लिप निकालने के लिए दो स्लिप को आप एक पेज में निकाल सकते हो, राइट। अच्छा, जब ये इनवर्ट के बाद जब इसका काम हो चुका है, आपको इसको अभी निकालना है, आउट करना है, तो आप उसका स्टेटस, जॉब स्टेटस को आप डाल सकते हैं। कितना बिल अमाउंट हुआ वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, करके आप इसको आउटवर्ड कर सकते हो, राइट। मतलब ये आपका एक ही जगह पे आपका इन और आउट दोनों हो चुका है। अब इन आउट होने के बाद में दूसरा तीसरा काम क्या होता है, हमारा बिल बनाना होता है। तो बिल बनाने के लिए यहीं पे ही हमने मेक बिल बटन का ऑप्शन दिया है, जिसको क्लिक करना है बस आपको, और ये ओनली इनवर्ड पे आपको टिक करना है। ठीक है, अगर आपको इस सर्विस के साथ में अगर कोई प्रोडक्ट आपको देना है, जैसे होता है ना कस्टमर आता है और लैपटॉप रिपेयर करता है, जाते वक्त आपको कीबोर्ड, माउस कुछ भी आप ले सकता है आपसे, तो उसको अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और करने के बाद में यहाँ पे ऊपर हो गया देखिए सिलेक्ट इनवर्ड में जो जॉब आईडी है वो सिलेक्टेड है। अभी हमने कीबोर्ड भी जो हमने स्टॉक में ऐड किया था वो भी हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हम सीधा क्रिएट बिल पर आते हैं और हम बिल बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका बिल बन चुका है। दोबारा अगर एडिट में आएंगे तो आपको ये बिल का ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने इस इनवर्ड का बिल बना चुके हो, राइट। अब कस्टमर से पेमेंट लेने की बारी है।
कस्टमर से क्या लेने की बारी है, पेमेंट लेने की बारी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा जो एक बिलिंग ऑप्शन है, वहां पे अगर आप आएंगे तो आप जो जॉब आईडी का आपने बिल बनाया था यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे प्रिंट क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर इनवॉइस, ब्यूटीफुल इनवॉइस आपको प्रिंट होके आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आप कस्टमर को दे सकते हो। अगर आप में इस बिल में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो एडिट में जाके आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, राइट। अच्छा, अगर पेमेंट लेना है, कस्टमर से पेमेंट लेना है तो आप यहाँ पे इनवर्ड के जो एडिट में भी आप यहाँ से रिसीव पेमेंट कर सकते हो, राइट। या फिर आप अलग से यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में आके ऐड पेमेंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी करके आप यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो, चाहे वहाँ पे पेमेंट लीजिए या फिर आप यहाँ पे पेमेंट लीजिए। मान लीजिए हमने अभी कस्टमर से 1500 रुपये पेमेंट लिया, किस मोड में लिया, ये पेमेंट मोड भी है आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब ये करने के बाद में आप कस्टमर से 1500 रुपया रिसीव कर चुके हैं, राइट। अच्छा, और एक ऑप्शन है परचेजेस। परचेजेस का स्क्रीन में आप क्या कर सकते हैं, आप अब कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है आप उसको आगे सेल करने के लिए, तो यहाँ पे आप वो परचेज डिटेल्स आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। इट एग्जैक्टली लुकिंग लाइक बिलिंग पेज, बट यहाँ पे आप सिर्फ परचेज कर सकते हो। ठीक है, जो आपने परचेज किया है आप यहाँ पे ऐड करिए, वो आपका स्टॉक के अंदर में ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जब बिलिंग करेंगे तो फिर वो स्टॉक से माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। और एक ऑप्शन दिया है हमने एक्सपेंसेस। आपका जो भी डेली एक्सपेंसेस है आप यहाँ पे उसको कैटेगरी बना के और उस कैटेगरी के एग्नेस्ट में आप ये मेंटेन कर सकते हो कि आपका कितना एक्सपेंस गया है, राइट। आउटस्टैंडिंग, ये जबरदस्त चीज है, हमने आपको दिखा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक स्क्रीन हम दिया है कि एक क्लाइंट का आपका कितना ड्यूज है और कितना पे किया है और कितना बैलेंस ड्यू है, फाइनल बैलेंस ड्यू है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। सो दैट आप किसी भी क्लाइंट का या फिर सारा का सारा क्लाइंट का एट ए टाइम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर स्क्रीन में एक्सपोर्ट ऑप्शन पीडीएफ और एक्सेल फाइल के अंदर में हमने एक्सपोर्ट ऑप्शन दे रखा है, राइट। तो ये हो गया इनवर्ड गुरु सॉफ्टवेयर का डिटेल्स। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर में अगर आपने टेलीग्राम आईडी दिया है, ठीक है, तो आपका डेटाबेस लोकल बैकअप के साथ साथ टेलीग्राम पर भी चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो डेटा हो गया वो आपका सेफ रहेगा। नंबर 2, ये प्योरली आप ही के पीसी में आपका डेटाबेस है, तो ये कहीं पे हैक वैक या कहीं पे वो नहीं है कि ऑनलाइन में क्लाउड में नहीं है कि कोई भी इसको ले सकता है। ठीक है तो ये आपकी जिम्मेदारी आपके पास ही रही। आपका क्लाइंट का डेटा आप ही के सिस्टम में और आप ही के टेलीग्राम में रहा। ठीक है, आप जब जब सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे तब तब एक बैकअप आपका बनता जाएगा। ठीक है, और आगे जो जो भी फीचर्स हम लाएंगे 1 साल तक पूरा हम आपको कंप्लीटली फ्री अपडेट्स आपको देंगे, वो भी ऑटोमेटिक अपडेट्स। मतलब हम कोई नया फीचर बनाए तो हम आपको मैसेज नहीं करेंगे कि हमने एक फीचर बनाया है, न्यू EXE लीजिए और अपडेट कीजिए। ऑटोमेटिकली हम जब सर्वर में पुश करेंगे अपडेट तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। ठीक है, नंबर 2, जब हम रजिस्टर किए हमने दिखाया था आपको कि आपको मोबाइल नंबर और सीक्रेट की बराबर डालना है। इसलिए डालना है कि आज चाहे सॉफ्टवेयर कहीं दूसरे पीसी में आपको ले जाना है तो आपको क्या करना है, उस सीक्रेट की और मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हैसल फ्री, बिना हमें पूछे, बिना हमें बताए आप सॉफ्टवेयर एक पीसी से दूसरे पीसी में माइग्रेट कर सकते हो।
बशर्त आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। आप किसी भी पीसी के अंदर में सॉफ्टवेयर स्विच करा के आप यहाँ पे सेटिंग में जाके डेटाबेस को रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। और क्या इसमें है, ये तो सारा का सारा हमने बता दिया। और व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन भी हम इसमें ला रहे हैं, फीचर्स हमने दिया है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ उसके व्हाट्सएप में जाए, तो आप हमें पर्सनली बात कर सकते हैं, वो भी फीचर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या है, एक इनवर्ड सॉफ्टवेयर के साथ ही साथ आप इसको एक इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ इनवर्ड मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, साथ में आपका इन्वेंटरी जैसे आपका सेल और परचेज भी हो रहा है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना हमारे फील्ड में, लैपटॉप रिपेयर करते हैं और साइड में काफ़ी सारे आइटम्स भी रखते हैं सेल करने के लिए, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट आपको इसमें मिलेगा। और इसमें काफ़ी सारा फीचर्स जो भी हमें लगेगा कि ये अच्छा फीचर है, हम कंप्लीटली 1 साल तक उसमें काफ़ी सारा फीचर्स हम लेके आएंगे और हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। कंप्लीटली एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिर्फ 2 ओकेजन में आपको ये इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, सॉफ्टवेयर जब लॉगिन होगा मतलब लॉगिन स्क्रीन तक आएगा। मतलब जब आप सॉफ्टवेयर पहली बार लॉन्च करेंगे तो लॉन्च डबल क्लिक से लेके लॉगिन स्क्रीन खुलने तक, यहाँ तक जो प्रोसेस होगा उसके लिए इंटरनेट चाहिए, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के अंदर में आपकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए इंटरनेट चाहिए। जब एक बार लॉगिन स्क्रीन आ गया, फिर आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं, लॉगिन और आगे कोई भी प्रोसीजर उसके लिए ऑफलाइन डेटाबेस है और बिना इंटरनेट का ये चलेगा। अब दूसरा ओकेजन ये है कि अगर आपको टेलीग्राम के अंदर में डेटाबेस बैकअप लेना है, उसके लिए इंटरनेट लगेगा। यही 2 ही ओकेजन है। एक हो गया मैंडेटरी ओकेजन सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए, और दूसरा ओकेजन हो गया टेलीग्राम में डेटाबेस को लेने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। बाकी किसी भी फंक्शन के लिए इंटरनेट हमें नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन स्क्रीन के अंदर में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है। जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैं पहले बताया था कि ये 2 चीज आपको चाहिए बिफोर साइनिंग अप इनटू द सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आपको चाहिए है। आप यहाँ से भी अगर वो पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हो। यहाँ पे ही हमने लॉगिन स्क्रीन में रिस्टोर ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आप जब सॉफ्टवेयर को माइग्रेट कर रहे हैं किसी दूसरे पीसी में, तो आप लॉगिन करने से पहले आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल और इंट्यूटिव और फुल्ली इंफॉर्मेटिव सॉफ्टवेयर है विद द सपोर्ट ऑफ रिफिक्स गुरु। पहले भी हम इस फील्ड में काफ़ी आगे हैं और आज भी हैं। मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर के लेवल में आज के डेट में नहीं है और यकीनन आगे भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम इस फील्ड में 2019 से लैपटॉप चिप लेवल कम्युनिटी को सॉफ्टवेयर के ऊपर हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं आशा करूँगा आप इस सॉफ्टवेयर का लाभ उठाएं और हमसे कांटेक्ट कीजिए, सॉफ्टवेयर को हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच।